Assalamu alaikum. Today the topic of discussion is outcomes of acute inflammation. Inflammation क्या है? Inflammation is a response of vascularized tissue to infection and tissue damage that brings cells and molecules of host defense from the circulation to the sites where they are needed to eliminate the offending agents. ठीक है, जो इनिशियल और रैपिड रिस्पॉन्स है टू द इन्फेक्शन एंड टिश्यू डैमेज उसको हम कहते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन. अब एक्यूट इन्फ्लामेशन के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में हमने वास्कुलर चेंजेस पढ़ी, ट्रांजिट वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, परसिस्टेंट वेजो डायलेशन हो रही थी. उसके बाद हमने पढ़ा चेंजेस इन द ब्लड फ्लो एंड वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही थी. न्यूट्रोफिल्स की रिक्रूटमेंट एट द साइट ऑफ इंजरी एंड केमिकल मीडिएटर्स रिलीज्ड टू इनिशिएट एंड रेगुलेट द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. आउटकम्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन में हम देखेंगे कंप्लीट रेजोल्यूशन, फाइब्रोसिस और प्रोग्रेशन टू क्रॉनिक इन्फ्लामेशन. कंप्लीट रेजोल्यूशन क्या है? द कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, हिस्टोलॉजिकली एंड फंक्शनली आफ्टर द एक्यूट इन्फ्लामेशन. इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन, कंप्लीट रेजोल्यूशन. अब कंप्लीट रेजोल्यूशन कब होगी? जब इट अकर व्हेन द टिश्यू इंजरी इज लिमिटेड और शॉर्ट लिव्ड, टिश्यू डैमेज मिनिमल होगा. इट अकर इन दी ऑर्गन्स विद रीजनरेटिव कैपेसिटी, उन ऑर्गन्स में होगी जिन ऑर्गन्स के अंदर रीजनरेटिव कैपेसिटी है, ठीक है. उसके बाद रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ द कॉजेटिव एजेंट्स एंड रैपिड रिमूवल हो रहा है. उसके बाद रिमूवल ऑफ द केमिकल मीडिएटर्स, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वास्कुलर परमिबिलिटी, स्टॉपेज ऑफ ल्यूकोसाइट माइग्रेशन और क्लियरेंस ऑफ द एडिमा फ्लूइड. जो वास्कुलर परमेबिलिटी की इंक्रीज होने की वजह से वो जो फ्लूइड रिलीज हो रहा था उसकी क्या हो रही है? उसकी क्लियरिंग हो रही है. इन्फ्लेमेटरी सेल्स कैसे हो रही है? बाय लिम्फेटिक ड्रेनेज, ठीक है. उसके बाद द रिप्लेसमेंट ऑफ द इंजर्ड सेल और अल्टीमेटली नॉर्मल फंक्शन रिस्टोर हो गया. फिर हमने कहा स्केरिंग और फिब्रोसिस. स्कारिंग और फिब्रोसिस कब होगी? जब टिश्यू डैमेज एक्सटेंसिव होगा, नेक्रोसिस इन्वॉल्व होगी, ठीक है. और उन ऑर्गन में हो रहा है जिनके अंदर रीजनरेटिव कैपेसिटी नहीं है, और अबंडेंट फिब्रिन एक्सुडेशन इज प्रेजेंट द टिश्यू, ठीक है, दैट कैन नॉट बी एडिक्वेटली क्लियर. और इसमें कनेक्टिव टिश्यू ग्रो करेगा उस एरिया में जाके और कन्वर्ट करेगा, वहाँ पे फिब्रस टिश्यू मैस बना लेगा, फिब्रस मैस, और अल्टीमेटली फिब्रोसिस हो जाएगी, ठीक है, स्कारिंग हो जाएगी. अब ये जो प्रोसेस है ये कॉमन है एक्यूट इन्फ्लामेशन में भी और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में भी. अल्टीमेटली स्कार फॉर्मेशन होती है, रिपेयरिंग होती है टिश्यू की. पस फॉर्मेशन बेसिकली अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से या फंगल इन्फेक्शंस परसिस्ट कर रहे हैं ना, कलेक्शन ऑफ पस हो रही है उस जगह पे, पायोजेनिक और पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया की वजह से हो रही है. और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन अगर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है वो परसिस्ट कर रहा है, परसिस्टेंस इन्फेक्शंस की वजह से हो सकती है, या फिर हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज़ जिसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हो रहा है, या फिर जो टॉक्सिक एजेंट है ना वो भी प्रोलॉन्ग उनका एक्सपोजर हो रहा है टॉक्सिक एजेंट के साथ, ठीक है. तो हम ये कह रहे हैं कि ये फिर प्रोग्रेस कर जाएगा क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की तरफ.